हेलो फ्रेंड, आज हम एक्सप्लेन करेंगे द फैल्कन एंड विंटर सोल्जर सीजन 1 का एपिसोड नंबर 3। अगर फ्रेंड आपने इससे पहले 2 एपिसोड नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उन 2 एपिसोड के लिंक हैं, प्लीज़ उन्हें देख लीजिए। इसके बाद ही आपको तीसरे एपिसोड की समझ लगेगी। चलो चलते हैं वीडियो की ओर। सबसे पहले फ्रेंड हमें कैप्टन अमेरिका का सीन दिखाते हैं। कैप्टन अमेरिका एक घर में पूछताछ करने जाता है। एपिसोड नंबर 2 में फ्लैश मैसेज जिस घर में रीक कराते रहे थे उसी घर में कैप्टन अमेरिका पूछताछ करने जाता है, तो उस घर का ओनर उसको कुछ भी नहीं बताता और कैप्टन अमेरिका उससे गुस्से में बात करता है तो वो उसके मुंह पे थूक देता है। इसके बाद कैप्टन अमेरिका उसको एक पंच मारता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद ये सीन जहां पर कट होता है और इसके बाद हमें फैल्कन और बगी का सीन दिखाते हैं। वह जिमो को मिलने जाते हैं जेल में कि फैल्कन को थोड़ी सी दूर ही रोक देता है और उसको कहता है तुम लोगों ने ही जिमो को अंदर डाला है। और बगी उसके जिमो के पास जाता है, उससे बातचीत करता है। बगी जिमो को बताता है कि किसी ने सुपर सोल्जर सीरम दोबारा बना लिया है। तो वहाँ पर जिमो पूछता है कि तुम्हें लगता है इसमें हाइड्रा का हाथ है? तो बगी कहता है हमारे पास ना कोई सबूत है ना कोई सुराख, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। और वहाँ पर बगी जिमो को जेल से निकालने का प्लान बनाता है और बगी फैल्कन को किसी कार रिपेयरिंग जगह पर लेकर आता है और उसको बातों में उलझा कर रखता है। और इतने में वहाँ जिमो आ जाता है और फैल्कन जिमो को देखकर कहता है इसीलिए तुम मुझे बातों में उलझा कर रख रहे थे ताकि जिमो जेल से भाग सके। और इसके बाद बगी फैल्कन को समझाता है कि हमें इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए जिमो की ज़रूरत है, क्योंकि ना हमारे पास सुराग है ना ही कोई गवाह है और जिमो को सुपर सोल्जर सीरम बारे सब कुछ पता है, हमें इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और कुछ टाइम के बाद फैल्कन मान जाता है और फैल्कन जिमो को कहता है अगर तुम्हें हमारे साथ रहना है तो हमारी हर एक बात माननी पड़ेगी। इसके बाद फैल्कन जिमो को कहता है तो कहाँ से शुरू करें? इसके बाद जिमो कहता है कि मड्रीपुर में मेरा एक क्रिमिनल दोस्त है सेल्वी, उससे जाकर मिलेंगे, उसको सुपर सोल्जर सीरम के बारे में पता होगा। वह मड्रीपुर में जाने के लिए एक जहाज में जाते हैं जो जिमो का होता है। तो फैल्कन जिमो से पूछता है कि ये जहाज कहाँ से? तो जिमो बताता है कि हम खानदानी नवाब हैं। और इसके बाद फैल्कन मड्रीपुर के बारे में पूछता है तो बगी उसको बताता है ये इंडोनेशिया के एक आइलैंड्स में से है और यहाँ पर 200 साल पहले समुद्री लुटेरों का गढ़ था। और जिमो कहता है कि जहाँ पर आज भी कोई कायदा कानून नहीं चलता तो हमें यहाँ पर वेश बदल कर रहना पड़ेगा। ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हमें फ्लैश मैसेज का सीन दिखाते हैं। फ्लैश मैसेज की हेड एक रूम में जाती है, वहाँ पर एक बेड पर लेडी होती है और फ्लैश मैसेज की हेड उसके पास जाती है और हमें वहाँ पर पता चलता है कि वो लेडी ऑलरेडी मर चुकी है और उनकी हेड उसको कहती है आई एम सॉरी। और ये सीन यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके बाद हमें मड्रीपुर का सीन दिखाते हैं। वहाँ पर वह तीनों पहुंच जाते हैं। जो फैल्कन होता है वो स्माइली टाइगर बना होता है, जो जिमो है वो जिमो ही रहता है क्योंकि पहले भी मड्रीपुर में जिमो रह चुका है। जो बगी होता है वह एक विंटर सोल्जर बनकर जाता है जिसको शब्दों से कंट्रोल किया जाता है। इसके बाद वह सेल्वी से मिलते हैं जिसको सुपर सोल्जर सीरम के बारे में पता होता है। सेल्वी कहते है कि उसको डॉक्टर नेगल ने बनाया है और इस काम को करने के लिए पावर ब्रोकर ने कहा था, पर जैसा पावर ब्रोकर चाहता था वैसा नहीं हुआ। और इसके बाद जिमो पूछता है कि नेगल अभी मड्रीपुर में है। तो सेल्वी कहते हैं कि नेगल तुम्हें मेरे बिना नहीं मिलेगा। इतने में ही स्माइली टाइगर का फ़ोन बजता है और वो देखता है कि उसकी बहन का फ़ोन है। तो सेल्वी उसको कहती है फ़ोन उठाओ और उसे स्पीकर पर डालो। और उनकी बातचीत से सेल्वी को पता चल जाता है कि ये स्माइली टाइगर नहीं है, वह अपने आदमियों को इन पर फायरिंग करने की ऑर्डर देती है और इतने में ही सेल्वी को कोई गोली मार देता है और वह वहीं पर मर जाती है। और इसके बाद सारा शहर इन तीनों के पीछे पड़ जाता है और वह भागने लग जाते हैं और वहाँ पर सराना उन तीनों को बचाती है और अपने घर ले जाती है। आपको फ्रेंड सराना के बारे में बता दूं, सराना वो है जिसने शील्ड चुराने में कैप्टन अमेरिका की मदद की थी और उसे अमेरिका ने देश निकाला दे दिया था। और इसके बाद हमें सराना के घर का सीन दिखाते हैं और फैल्कन सराना को कहता है कि तुम हमें नेगल से मिलाओ और मैं तुम्हारा नाम क्लियर कर दूंगा, जो तुम्हें अमेरिका ने देश निकाला दे दिया है मैं तुम्हें उससे आज़ाद करवा दूंगा और तुम अपनी फैमिली से दोबारा मिल सकोगी। इसके बाद उन तीनों को सराना नेगल के पास ले जाती है। अगर नेगल जहाँ पर रहता है वहाँ पर बहुत सारे कंटेनर होते हैं, तो सराना उन तीनों को नेगल के कंटेनर के पास छोड़ देती है और उनको कहती है
कि तुम नेगल से मिलो, मैं इतने बाहर खड़ती हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं तुमको बता दूंगी। और ये सब अंदर चले जाते हैं। इसके बाद वह तीनों नेगल से सीरम की इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं और बाहर बहुत से लोग आ जाते हैं इन तीनों को मारने के लिए। तो सराहना उन सबको संभालती है, एक एक को मारने लगती है। तो वहाँ पर बहुत ही फाइट होती है और नेगल सीरम के बारे में बताता है कि मैंने ये कैप्टन अमेरिका के ब्लड से बनाई है और मैंने यह टोटल 20 बनाई है, जो कि काली जो फ्लैश मैशर की लीडर है उसने चुरा ली है। अब पावर ब्रोकर उसके पीछे पड़ा है। काली मुझसे कह रही थी, क्या तुम दानिया मदानी लेडी की मदद कर सकते हो। वहाँ पर सराहना उस कंटेनर में आ जाती है और वहाँ पर उस कंटेनर में अटैक हो जाता है और इसके बाद जिमो नेगल को गोली मार देता है और वह वहीं पर मर जाता है। इसके बाद वह चारों वहाँ से भागने लग जाते हैं। वहाँ पर बहुत ही अच्छा फाइटिंग सीन होता है और जिमो कहीं से एक कार लेकर आता है और वह तीनों उस कार में बैठकर जाते हैं और वहाँ पर सराहना एक गाड़ी की ओर जाती है। वहाँ पर गाड़ी के ड्राइवर से कहती है कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तुम चलो मैं तुम्हें रास्ते में बताती हूँ। और यह सीन यहीं पर कट हो जाता है। इसके बाद हमें फ्रेंड जिमो के जहाज का सीन दिखाते हैं और फैल्कन टॉरस से दानिया मदानी किसी लेडी के बारे में पूछता है। तो मैं आपको बता दूं, ये दानिया मदानी वही लेडी है जिसको फ्लैश मैशर की हेड मिलने जाती है और वह ऑलरेडी मरी होती है और उसको फ्लैश मैशर की हेड आई एम सॉरी कहती है। तो टेरिस फैल्कन को बताता है जो दानिया मदानी लेडी है वो तो रीगा में मर चुकी है। और ये बात फैल्कन बगी और जिमो को बताता है। इसके बाद फ्रेंड जिमो कहता है कि रीगा वहाँ पर इंतजाम हो जाएगा और पायलट को ऑर्डर देता है कि रीगा की ओर ले चलो। इसके बाद हमें फ्रेंड रीगा का सीन दिखाते हैं। तो वह तीनों कहीं जा रहे होते हैं और वहाँ पर बगी कहता है कि तुम चलो मैं अभी आया। और उसके बाद वह एक गली में जाता है तो वहाँ पर वकांडा की एक सोल्जर होती है। वह सोल्जर बगी को कहती है कि मैं जहाँ जिमो के लिए आई हूँ। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। और मूवीज़ एक्सप्लेनेशन की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।